हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज हम करने वाले हैं एक और नई पोयम जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये लिखी है एमिली डिक्सन ने। और ये पोयम के अंदर एमिली जो है वो डेथ को पर्सोनिफाई करती है कि कैसे वो डेथ के साथ अपनी यात्रा करती है, कैसे डेथ उसे पोलाइटली लेने आती है। ये सभी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और जल्दी जल्दी आपके लिए जो वीडियोस आप चाहते हैं वो बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर अ डेथ, ही काइंडली स्टॉप मी। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आर सेल्फ एंड इमोर्टलिटी। एमिली बताती है कि क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुकी, डेथ मुझे खुद लेने आ गई। वो मेरे लिए रुक गई। और जब डेथ आई तो वो अपने साथ एक कैरेज लेके आई, यानी एक बग्गी या हम बैलगाड़ी या कह सकते हैं वैसा ही कुछ। वैसे तो उसके अंदर हॉर्स होते हैं। सो उसे कैरेज कहा जाता है, आप सभी ने देखा होगा। सो उसके अंदर मुझे डेथ लेने आई है, बहुत ही पोलाइटली मुझे लेने आई है। तो मैं उसके साथ चल दी उसके गैरेज के अंदर, जहाँ मैं थी और डेथ थी और इमॉर्टलिटी यानी मेरी अमरता थी। आगे बढ़ते हैं। वी स्लोली रो, ही न्यू नो हिस, एंड आई पुट अवे माई लेबर एंड माई लग्जर टू फॉर ही सिविलिटी। वो कहती है, वी स्लोली ड्रो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसे पता है कोई जल्दी नहीं है। और मैंने अपने सारे काम, सारी जो लग्जरी है, उसे पीछे छोड़ दिया उसकी सिविलिटी के लिए, उसकी विनम्रता के लिए। वो मुझे लेने आई है, इसीलिए मैंने सारे काम छोड़ दिए और उसके साथ मैं भी चल दी। वो डेथ की बात कर रही है। आगे बढ़ते हैं। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रो एट ड्रेसेस इन द रिंग। वी पास द फील्ड ऑफ गीजिंग ग्रेन। वी पास द सेटिंग सन। यहाँ पोइट जिंदगी के अलग अलग चरण यानी स्टेजेस दिखाती है कि कैसे वो स्कूल के बच्चों को देखती है जो कि बचपन को बता रहा है। फिर वो गेहूं के खेत देख रही है जो बताता है जवानी और मेहनत भरी जिंदगी। और फिर वो ढलता हुआ सूरज के बारे में बात करती है जो कि बताता है बुढ़ापा और मौत का प्रतीक, यानी हम मौत की तरफ जाते जा रहे हैं। ये स्टैंजा दिखाता है कि जिंदगी एक सफर की तरह होती है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे की ओर जाती है। और रैदर ही पास्ट अस, ये हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, वी पास दी सेटिंग सन। और रैदर ही पास्ट अस, या तो हम ढलते हुए सन को पास करके निकल रहे थे या शायद सन हमें अब पीछे छोड़ के जा रहा है। Did you did you drews queering and chill for only gossamer my gown my tippet only threw। अब जो है पोएट बता रही है कि किस तरीके से सूरज जो है ढल चुका है, तो जो मौसम है वो ठंडा हो गया है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है और मैंने एक पतला सा गाउन पहना है और मेरा स्कार्फ भी हल्का मुझे लग रहा है। आगे चलते हैं। वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्स अ swelling ऑफ द ग्राउंड। द रूफ was scarcely visible, the corners in the ground। अब पोएट एक ट्विस्ट क्रिएट करती है, यानी एक ट्विस्ट आता है पोएम के अंदर कि अब जो पोएट है वो एक ग्रेव के अंदर से हमसे बात कर रही है, यानी कि ये जो पूरी बातें चल रही है वो कब से ग्रेव के अंदर थी और हमसे बात कर रही थी। वो कहती है हम एक जगह रुकते हैं, वहाँ पर एक मुझे घर दिखाई देता है जहाँ पे स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे स्वेलिंग है, यानी कुछ मिट्टी ऐसे खुदी खुदी सी दिखाई दे रही है, यानी कि वो ग्रेव के अंदर है जिसकी रूफ मुझे स्कार्सली ही दिख रही है, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रही। और मुझे लगता है मैं ग्राउंड के अंदर हूँ, यानी वो ग्रेव के अंदर है।
यानी वो कब्र के अंदर है और हमसे बात कर रही है। अब वो कहती है सिंस देन इट सेंचुरीज एंड येट, कहती है उस दिन से आज तक सदियां बीत गई, लेकिन ये जो दिन है मुझे काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। यानी ऐसा लगता है जो वो बात थी जब डेथ मुझे लेने आई थी वो कल या परसों की ही बात है। और फिर वो बताती है आई फर्स्ट समराइज्ड दी हॉर्सेस हेड वेयर टुवर्ड इटर्निटी, और मुझे आज भी याद है जो कैरेज की हॉर्स थे, उनके जो हेड थे वो इटर्निटी की ओर तरफ थे। यानी वो बता रही है कि डेथ आ चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अमृता, इटर्निटी, इन्फिनिटी की बात कर रही है। यानी उसकी जो यात्रा है अभी भी लंबी चलती चली जा रही है। होप सो आपको ये पोएम समझने में थोड़ी-सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है मैंने काफ़ी मेहनत से आपको इसे समझा दिया है। अगर आपको और भी कोई वीडियो या पोएम या कोई ऐसे वगैरह समझना है, या अगर कोई नॉवल चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।